नमस्कार, मैं सपना टाइम ताकू और हमारे स्टूडियो में आज दो गेस्ट आए हुए हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि स्टूडियो में उनका आने का क्या मकसद है और वो क्या बताना चाहते हैं। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी जो हमारा पहला गेस्ट है, श्री चापो यांगफो जी, जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी ईस्ट कामेंग यूनिट के, और उनका वाइफ श्रीमती पाई बीजी यांगफो जी, जो उनका वाइफ है और वो बीजेपी में महिला कार्यकर्ता भी है। तो सबसे पहले हम उनसे उनका शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सबसे पहले मैं चापो सर से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप दोनों का अपना बायोडाटा, आप दोनों का जो लाइफ का एक्सपीरियंसेस है, आप दोनों कैसे करके मिले और किस तरह आप लोग का मैरिज लाइफ अभी चल रहा है, और थोड़ा अपना एक ब्रीफ इंट्रो दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू नाना सपना। मेरे को आपका स्टूडियो में एक अपॉर्चुनिटी दिया, एक मौका दिया कि मेरा जो विचार है और मेरा जो सोच है उसको दो शब्द रखने देने का एक मौका दिया, और थैंक यू नाना सपना। मैं बता दूं मेरा बारे में और मेरा मिसेस के बारे में। मैं एक इन संक्षेप में, इन ब्रीफ में मैं बता दूं कि सबसे पहले मेरा नाम है चापो यांगफो, और मेरा पैदा जो हुआ चांग ताजो में हुआ, और जो बचपन का ज़िंदगी है वो मैंने चांग ताजो में गुजारा। लेकिन बड़ा होते होते जब मेरा पालन पोषण जो सेपा में हुआ, और ये है मेरा धर्मपत्नी मिसेस पाई पीजी यंगफो, और वे हैं सपा के रहने वाली है और हमा पिंदा के हैं। तो हम दोनों का शुरुआत ज़िंदगी जो हम दोनों उस ज़माना में यहाँ पर कोई प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हुआ नहीं करता था, तो यहाँ पर एक ही गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी था, वो जो अभी बेबो कॉलोनी में। तो हम लोग वहाँ पे मिला, और शिवाजिन गर्ल हॉस्टल, वो गर्ल हॉस्टल में रहती थी और मैं गर्ल बॉय हॉस्टल में रहता था। तो हम लोगों का पहचान वहाँ हुआ, ये हायर सेकेंडरी स्कूल में, और धीरे धीरे हमारा जो दोस्ती जो प्यार में बदल गया। और हम दोनों का बेसिकली हम दोनों का लव मैरिज है, और असली कहा जाए तो लव लेटर मैरिज है। 3 शब्द हैं, लव लेटर मैरिज है। तो हम लोग लेटर कम्युनिकेट करके तब प्यार मोहब्बत आगे बढ़ा, तो क्लास 12 पास होने के बाद हम दोनों का शादी हुआ। तो बेसिकली मेरा जो डिग्री है तो मैं महाराष्ट्र से पुणे यूनिवर्सिटी से किया हूँ। मेरा एक डिग्री है बैचलर ऑफ सोशियो एंड लीगल साइंस, बीएसएल जिसे कहा जाता है, वो भी मैंने पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से किया था, बैचलर ऑफ सोशियो एंड लीगल साइंस बीएसएल डिग्री। और उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ लॉ यानी कि एलएलबी को भी मैंने महाराष्ट्र से पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। वहाँ से 2003 में मेरा वो एलएलबी डिग्री कंप्लीट हो गया था। तो अभी कि हम दोनों का शादी हो गया वाला 25 साल है, और वी आर मैरिड फॉर लास्ट 25 ईयर्स। पिछले 25 ईयर्स से हम दोनों साथ में खुशी से और बेदरा वी आर हैप्पीली मैरिड। और आज हम दोनों का एक बच्चा है, और अभी हम दोनों सेपा में सेटल डाउन थे। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने अपना बारे में ब्रीफ किया, क्योंकि बहुत सारा ऑडियंसेस को पता भी नहीं है कि कितना साल से आप लोग हैं, और भाभी को भी इतना फ्रेम में नहीं देखते। आप तो हमेशा बाहर में एंकरिंग वैंकरिंग करता है, बाहर पब्लिक फेस तो आप फिगर है, पर भाभी को कभी ऐसे देखा नहीं है। तो आज उनको भी मिलके हमें अच्छा लगा है। तो स्टूडियो में हमारे यहाँ आए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सुनने में अभी ऐसे आ रहा है कि इस कमिंग में कि आप लोग जो है, आप दोनों में से या आप पंचायत इलेक्शन में आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्या जो र्यूमर्स है, जो ये बात चल रहा है, क्या वो किस हद तक सच है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। जी नाना सपना, आपने सही सुना है कि अगर ये आने वाला पंचायत इलेक्शन में जेडपीएम के लिए हम दोनों कॉन्टेस्ट करेगा करके हम दोनों ने कमिटमेंट लिया है, और हम दोनों ने प्रतिबद्ध किया है, और लोगों को बता भी दिया कि हम दोनों इस बार आने वाला पंचायत इलेक्शन में हम दोनों कॉन्टेस्ट करेगा। तो अगर 33% वीमेन रिजर्वेशन आता है तो मेरा मिसेस वो कॉन्टेस्ट करेगी, और ओपन रिजर्वेशन आता है जहाँ पर लड़का भी कॉन्टेस्ट कर सकता है, तो मैं कॉन्टेस्ट करूँगा। ये हम दोनों का एक कमिटमेंट और प्रतिबद्ध है। और आज आपका स्टूडियो के ये माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं बता दूं कि हमारा कमिटमेंट जो फाइनल है, हम दोनों कॉन्टेस्ट करेगा। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट और कॉन्टेस्ट जरूर करेगा। और मैं बता दूं कि इस मौका पर कि आज हम दोनों क्यों ये जो स्टूडियो में आया, क्यों हम दोनों ने ये जो वर्चुअल डिक्लेरेशन किया जा रहा है। तो मेरा एक सोच है, मानना है कि आज भाजपा सरकार जो नरेंद्र मोदी का लीडरशिप में, प्राइम मिनिस्टरशिप में आज देश भाजपा सरकार है, और मोदी जी का लीडरशिप में, प्राइम मिनिस्टरशिप में ये देश चल रहा है। तो उसके साथ ही साथ में हमारा जो यंग एंड डायनामिक एनर्जेटिक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल के, पेमा खांडू जी का सरकार में, तो मोदी और पेमा खांडू जी का जो डबल इंजन का सरकार में चलते आज गांव-गांव में हमारा जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं,
जो ह्यूमन हैबिटेंट्स जो है, जो लास्ट विलेजेस है जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है, वहाँ तक आज इंटरनेट का फैसिलिटीज़ है। तो हर गांव वाला, हर कोई जो रिमोट ऑफ द रिमोटेस्ट एरिया में जो लोग सेटलमेंट हैं, तो उन लोग भी इंटरनेट एक्सेस करता है। उन लोग जो इंटरनेट का डेली अपडेट्स उन लोग लेता है। तो क्यों ना हम सोचा है कि चलो ये कि आज का जो डिक्लेरेशन को, जो जेडपीएम कैंडिडेट का डिक्लेरेशन को हम लोग थ्रू वर्चुअली कर लेगा और थ्रू जैसे ही ई डिक्लेरेशन कर लेगा। आज हम लोग देखता है जब गवर्नमेंट ऑफिस में सेक्रेटरीट वगैरह में भी जाकर देखता है तो आज पेपर फाइलिंग वगैरह धीरे धीरे बंद हो रहा है, आज ई फाइलिंग चल रहा है। तो वैसा ही हम भी सोचा है कि इस माध्यम से कि ई फाइलिंग करें ताकि लोगों तक पहुंच सके, जहां तक ह्यूमन सेटलमेंट है दूर दराज तक पहुंच सके। तो हम ऐसे आजकल देखता है कि एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड सेटिंग है कि हमारा यहाँ एक ट्रेंड है कि एक डिक्लेरेशन के लिए, चाहे कोई कैंडिडेचर का डिक्लेरेशन, चाहे वो एमएलए हो या चाहे जेडपीएम हो, जब कैंडिडेट का डिक्लेरेशन जब करता है तो ह्यूज मनी इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि पंडाल जो वहाँ में सेटअप करेगा, साउंड सिस्टम लेकर आएगा, चेयर लेकर आएगा, फिर मिथुन का सेक्रीफाइस करेगा, फिर लोगों को बुलाएगा, जो गांव वालों को बुलाएगा, शहर वालों को बुलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, तेल कूपन बना करके ये है। तो उन लोगों में फूडिंग लॉजिंग में बहुत ह्यूज एक्सपेंसेस है। तो इस एक्सपेंडिचर को एक कॉस्ट कटिंग करते हुए या तो उस एक्सपेंसेस को थोड़ा लिमिट में लाने के लिए कि इसलिए हम सोचा है कि नहीं, वो चीज़ हम करेंगे जब रैली होगा, सभा होगा, और जब हम लोग गांव-गांव में जाएगा, शहर से कहीं जाएगा तो वो रैली सभा तो जरूर होगा, उसमें वो चीज़ हम करेंगे। लेकिन जहाँ तक लोगों को बताना है कि आज हम कमिटमेंट है, आज मेरा मिसेस हम दोनों करेगा, जिला जेडपीएम कैंडिडेट करेगा करके, ये हम लोगों का कमिटमेंट को लोगों तक बताना है। तो ये एक अच्छा माध्यम है कि हम लोग ई डिक्लेरेशन करके या वर्चुअल डिक्लेरेशन करके कि आप लोगों तक पहुंच सके और यहाँ पर कोई ये ह्यूज एक्सपेंसेस का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। तो इस सिलसिला को लेके, इस सोच को लेके हम लोगों ने आया है। और आज क्यों ना ये जो भाजपा सरकार का जो फैसिलिटीज़ है हम लोग क्यों ना अवेल करें। और आज न्यू टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग भरपूर वो एक्सेस कर रहे हैं। तो इस माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सके कि हमारा कमिटमेंट जो फाइनल है। जैसे वेमेन रिजर्वेशन का बात आने से, वेमेन रिजर्वेशन जो 33% अगर वेमेन रिजर्वेशन आता है, तो जैसे अभी आओ ने बोला है कि आप करेंगे, तो आपका क्या विज़न है, आपका क्या मोटिव है और आप क्या आप सोच के आप इसमें खड़े होंगे? क्योंकि अगर 33% वेमेन रिजर्वेशन आने से तो ऑफकोर्स आपको करना पड़ेगा, तो आप उसमें क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू नाना सपना, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, ये मौका हमको बोलने देने के लिए थैंक यू। तो सबसे पहले मैं नीसी में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि नीसी में बात करने से हमारे गांव के लोग, पब्लिक लोग और हमारे बूढ़ा और ये सब लोग, बूढ़ा बूढ़ी लोग, सब लोग क्लियर से समझ पाएगा मेरा बात को, इसलिए मैं नीसी में ही बोलना चाहूँगी। सबसे पहले हम लोग ये जो पब्लिक को ये बताना चाहता है कि ngô सन्यंग मतलब न्यमगा अगर आने से ngô जिला के लिए ngô रेडी पाई चांदेबो, क्योंकि मनोंगोगा न्यकमो में हदिगो मनमगो ये सी बेंगतम दना मनोंगोगा न्यकमो कोचिंग मो ngom कोचिंग मो, क्योंकि ngô पब्लिक लागलिंग की मो कोई मतलब ngोलुगा दने ग्रुप में भी ngô घूमता नहीं है, हमेशा ngô आगु अरंग कदा न्यफंग संग तनो दुंग पानाई काओ में कौन दूंगना, न्यलो में कौन दूंगना, उसका बाद में ये अतो आयो रगमरगो में संभालते संभालते संभाल मतलब हम कोकना ngô बाहर गलिंग दे वो मौका पाई कमो। और इस बार ngô जिला का अगर न्यमगा मौका पाई दोसो ngô करने के लिए ngô हृदय ngô रेडी पाकुसी, क्योंकि ngô रेडी पाकु मानो मंगबानंग ये सोच सकता है कि कैसे ये कर सकता है, सी अगबोड़ो तना कहीं में देखा ही नहीं, अगलाव पे एक्टिव मो अगलाव पे कोपो मो ऐसे हबो मंग दे परे, फिर भी ngô आगु आरंगो दुंगतनो मतलब सबो अगबोड़ तना अगबोड़ मो तना लीडर का बारे में ngô सीख चुका है, ngô चेंग पाकु थ्योरी बो ngô चेंग पाकु ngô आगु आरंगो दुंगतनो ngô का न्यलो पहले से ngनी 20 साल ज़्यादा हो गया ngनी का शादी है, न्यलो पहले से ngनी का शादी से ngô को कना ngô न्यलो छोटा मोटा लीडरशिप, बड़ा लीडर तो नहीं है, बड़ा लीडर मो छोटा मोटा लीडर में था, लीडरशिप उसका क्वालिटी था।
तो उसका वो लीडरशिप में वो साथ देते रहे उसको। माँ का लीडरशिप जितना जो किया है हम कदांग वो साथ बीकना हम भी एक्सपीरियंस हो गया। घर अंदर में ही वो का लीडरशिप जो बन गया, कभी बाहर वो गलिंग तनो मौका पाई वो सब सपोर्ट देवो। इस बार अगर निमगा ओदना बैंक बनंग सी मोगा मतलब हम अपना आप को कभी कभी लकी फील करता है। वो अपना आप को मतलब पब्लिक का सामने में सबका सामने में हम अपना लीडरशिप को मतलब वो दिखाती हो मंगदना, क्योंकि आगू आरंग दुंग तनो वो का लीडरशिप में है को पोंक मो आगू गाई बंगनी चंग तक पा कभी बाहर निकला ही नहीं। तो वो कभी कभी मंगदना सो वो अगर मानो पब्लिक मानोगा में ये मौका देता है हमको जिला बनाता है बोलने से, मेरा जितना घर अंदर में हृदय को आगू आरंग मेरा लीडरशिप क्वालिटी था, इसको हम बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगा और करते भी रहेगा अगर बनने को मौका मिलेगा तो। उसका बाद में ngoga ये पब्लिक आदमी में बेंग तमना ngoga सबोर बो ngo जैसे कि ngo सबोर बो जा ngo सबोर बो निम बहुत निम होगा, बहुत सारा निम की न्यान जो घर अंदर में ही दब गया मतलब किसी कोई कंट्रोल तो नहीं करता है अपना आप से। जैसे ngoga आरिंग बो निलो लीडर बो हर जगह में एक्टिव रहे में, तो निम पो तो घर अंदर में बैठना पड़ेगा, क्योंकि उसका मेहमान को संभालना, उसका दोस्ती यारी को संभालना, उसका भाई बहन को संभालना। तो निम पो आरंग दुंगना देख वो लगे घर अंदर का ही संभालना पड़ेगा। तो दोनों ही एक्टिव होके घूमते रहेगा तो आगू आरिंग संक्रम घर जैसे नहीं बनेगा। ये मेरा पहले का सोच था। अभी इस बार अगर निम आता है बोलने से मेरा निलो भी हमको सपोर्ट करेगा, मैं निलो पे सपोर्ट था दो कनो बने बांता का बैंक बने, तब हम फ्रीडम से आराम से हम कर सकता है। मेरा मतलब ये कंट्रोल निलो पे कंट्रोल बोदो सामो निलो मेरा हमेशा साथ में रहेगा, इसलिए हम मतलब फ्रीडम से पब्लिक को सर्विस दे सकता है। से बोदने रहना मतलब हदा तक ngो से बोदने रहना बहुत सा दने होगा जो मतलब आगू आरंग हो ही दूं तक कनो अपना हृदय को मंगपा बेंगलिंग न्यो कमो मौका पाई कमो, क्योंकि अपना घर को संभालते निलो में संभाल तकनो काओम संभाल तनो अतोयोम संभाल तनो मौका पाई भी मोना इतना ज़्यादा होगा ngो से बोलना निमनाए होगा। ये बरसम ngो तो संयंग अब मंगदना ngoluga so दने पम संपे अगर ngो सपोर्ट न्यो दना बैंक बानंग काल को मेरा जैसे दने वाला लोग भी घर में बैठते भी मतलब काल को अगर मौका मिलेगा तो मेरा जैसे मतलब हम अगर करेगा तो मानो पब्लिक हमको मौका देगा तो मानो भी हिम्मत मिल जाएगा। तो वो भी घर बैठते भी वो अगर इस बार जिला निम का बोला है तो दने का बोला है तो वो अच्छा लगा है, लकी फील हुआ है। हम भी एक बार मतलब मौका में एक बार आने के लिए तो ngoga ऐसे एक हिम्मत है कि मेरा पति भी जैसे ngoga निलो पेंगा में मतलब फुल सपोर्ट देगा, क्योंकि वो पहले से वो जो लीडर था, लीडरशिप क्वालिटी था उसका। तो इसलिए मेरा हिम्मत भी है कि अगर हम या में अगर ये मौका में हम आएगा तो मेरा पति हमेशा मेरा मतलब जो ताकत रहेगा, मेरा पति हर चीज़ में हमको साथ देगा। इसलिए हम वो जो हिम्मत है पब्लिक आदमी में अगर हमको मौका देगा तो मनम भी हम हिम्मत रखता है कि मनम भी हम सर्विस देने के लिए मनम पे वो सर्विस भी दे वो हिम्मत रखता है होगा। वो ये बड़े पब्लिक आदमी वो रिक्वेस्ट देना का ओंगलुगा दने आजिंग कादी में ngoga सबोर बो पे जो एक्टिव है ओंगो सब घर में बैठा वाला लोग भी हमको इस बार सपोर्ट करके देखो हम क्या होता है बोल के ngो का काम बोल दो हम मानो को की तका ना हम ये अगर हम जिला में अगर आके रखने से भी मानो हमको मौका दे के जिला बन के रखने से भी मेरा और दूसरा काम नहीं है कि जिला को नहीं देख सके। मेरा फोकस जो पूरा उसमें ही होगा ना वो बिजनेस रला मो और उसके बाद में ngो का पास नौकरी भी नहीं है, दूसरा मंगा दे ngो का पास दो मो, सिर्फ हम उसी को फोकस करेगा। जैसे हम वो पब्लिक को हगबोर तना हगबोर मोतना उसको ही फोकस करके काम करेगा और मेरा सपोर्ट निलो फुल सपोर्ट देगा। जो हम नहीं जानते हैं वो हमको बताएगा, इसलिए हम हिम्मत है हम इस बार का ये जो ZPM को हम कॉन्टेस्ट करने के लिए। थैंक यू। जैसे भाभी ने बताया कि अगर वीमेन रिजर्वेशन आएगा 33% वीमेन रिजर्वेशन में तो शी इज़ विलिंग टू डू द जॉब, उसको वो करेंगे और बहुत सारे औरतों को भी इंस्पायर करेंगे।
तो आपके तरफ से आपका क्या मतलब सोच है कि व्हाट इज़ दी ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ जिला का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? और ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कोई आपका गॉड फादर है जो आपको पुश कर रहा है, या कोई पॉलिटिकली आपको कोई पुश कर रहा है करने के लिए, पॉलिटिकली आप इन्वॉल्वमेंट है, या खुद से विलिंग हो के आप कर रहे हैं, या कोई आपको इसमें करने के लिए पुश कर रहा है, तो वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। थैंक यू नाना सपना, वन सेकेंड। ये कमिटमेंट दिया है, और आज इस स्टूडियो के माध्यम से एक कमिटमेंट दिया है कि इस बार का आने वाला पंचायत इलेक्शन में ZPM के लिए, त्रि चाइंगता जो जिला सेगमेंट का ZPM के लिए, तो हम दोनों ने प्रतिबद्ध लिया, कमिटमेंट दिया कि हम दोनों कॉन्टेस्ट करेगा। अगर 33% वीमेन रिजर्वेशन हुआ तो मेरा मिसेस कॉन्टेस्ट करेगी, और जनरल जो ओपन रिजर्वेशन होगा तो मैं कॉन्टेस्ट करूँगा। लोग ये भी बोलता है, ये भी एक ऐसे मैंने डिस्कशन करता है कि इतना मीन क्यों है चापो, जो आप क्यों इतना मीन दे, क्यों मतलब ये लड़का होने से भी आप मांगता है, लड़की होने से भी आप मांगता है, आप कॉन्टेस्ट करेगा करके। नहीं, मेरा सोच ये है कि हम दोनों का जो, मेरा मिसेस हम दोनों का जो है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो सेम है, और इलेक्शन का जो एजेंडा है वो सेम रहेगा, और जो है 5 ईयर प्लान है, जो ZPM का 5 ईयर प्लान होगा वो सेम रहेगा। तो इसमें फ़र्क क्या है? चाहे आज लड़की अलग से वो मांग रहा है, लड़का अलग से मांग रहा है, वो नहीं है। सरकार ने एक फैसिलिटीज़ दिया है कि 33% रिजर्वेशन, वीमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वीमेन एम्पावरमेंट को देख के। तो ऐसे होगा तो हम दोनों, तो ये है कि हमेशा मैं कहा करता हूँ कि वी आर 2 बॉडी इन 1 सोल। हम दोनों 2 बदन हैं, लेकिन एक जान है और एक आत्मा है। तो हम दोनों का रूह और आत्मा, जो हम दोनों का जो जिस्म अलग हो सकता है, लेकिन हम दोनों का जो आत्मा, जो रूह, जो हम दोनों का सेम है। 2 बॉडी से 1 सोल है। तो हम दोनों का भी काम करने का जो दंग होगा, जो 5 ईयर प्लान होगा, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा, इलेक्शन का जो एजेंडा होगा, हम दोनों का सेम होगा। एंड हम तो बिलीव करता है, पर्सनली बिलीव करता है कि वी आर मैरिड फॉर लास्ट 25 ईयर्स। पिछले 25 ईयर से हम दोनों साथ में एज ए पति पत्नी का रूप में हम दोनों बैठ रहा है, एक ही छत में बैठ रहा है। तो आई हैव सीन की, एंड आई फर्मली बिलीव दैट शी कैन डिलीवर इफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू हर। अगर इसको ZPM अगर दिया जाता है, लोगों का प्यार से दिया जाता है, तो हम फर्मली बिलीव करता है कि ये अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपना जॉब है, उसको डिलीवर कर पाएगी। एक छोटा सा लंबा चौड़ा नहीं, एक छोटा सा एक कहानी है, जो ये जो फ्रेमवर्क नहीं है और प्लांट नहीं है, ये जो हम पहले से डिस्कस कर चुका वो वाला बात नहीं। ये कहानी ये खुद भी मालूम नहीं होगा। आज से 2 साल पहले जब हम ईटानगर से सिपा आया, तो मेरा मिसेस का गला को देखा है, तो गला जो काली पड़ा हुआ, कोई सोना का चेन वगैरह नहीं है। तो हमने बोला कि, मेरा मिसेस को बोला कि अरे पाए नो का जो गला का सोना का चेन कहाँ गायब हो गया, बोला है। तो वो हमको बताया कि सोना का चेन जो है मैंने बैंक में गिरवी रख दिया, एक्सिस बैंक में गिरवी रख दिया। लोन, जो गोल्ड लोन का चक्कर में, गोल्ड लेने से लोन जल्दी मिल जाता है, तो गोल्ड लोन का चक्कर में वो गोल्ड को दे दिया। हम बोला आप जो वो जो लोन लिया क्या? नहीं, एक रिलेटिव है, तो वो बोला कि सोना रखने से वो उसको लोन का ज़रूरत है। ये खुद के लिए भी वो जो सोना का चेन को, खुद का सोना का चेन को खुद के लिए भी वो जो बैंक में गिरवी रख के लोन नहीं लिया। कोई रिलेटिव है, तो रिलेटिव ने बोला कि पाए आपका चेन को दे दो, गोल्ड चेन को दे दो, हम लोन लेगा। तो वो अभी भी वो जो गोल्ड चेन है वो अभी भी बैंक में पड़ा हुआ, वो इसका खुद के लिए नहीं, दूसरा के लिए। तो ये चीज़ को हम देखने से ऐसे लगता है कि पाए जो है सच में सर्विस कर सकती है। तो लोगों, पब्लिक के लिए, ये जीने मरने के लिए भी इसका वो एक मेंटेलिटी, माइंड सेट है। तो इफ़ सी कम्स आउट फ्रॉम द होम, घर से बाहर निकलेगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। तो ये सच में मैंने एक सामाजिक सोचता है, ये समाज के लिए सोचता है, लोगों के लिए सोचता है, और एक बार इसको माइंड फोकस कर दिया तो वो करता है। ये इसलिए हम फैमिली बिलीव है कि मौका अगर देगा और आप लोगों का प्यार मिलेगा तो ज़रूर डिलीवर कर पाएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बात है, मैंने प्रैक्टिकल में भी देखा है और थोड़ा थियोरेटिकली हम थोड़ा पढ़ाई किया है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, उसका पावर, फंक्शंस और उसका रोल्स, लेकिन मैं संक्षेप में मैं बता दूंगा एक ब्रीफ में। तो ये इतिहास में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका बहुत ज़्यादा हुआ। तो पंचायती राज को, इस इंस्टीट्यूट को पहला इम्प्लीमेंट करने वाला स्टेट था राजस्थान। 1959 को राजस्थान में पहला इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसके बाद बहुत सारा कमिटी का गठन हुआ, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मैंने कैसे आगे रखना है, इसको कैसे आगे चलाना है। तो जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी हुआ, और अशोक मेहता कमेटी हुआ, और GVK राव कमेटी हुआ, सांघवी कमेटी हुआ, और तुंगन कमेटी वगैरह, बहुत सारा कमेटी का रिकमेंडेशंस हुआ। इसमें कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को
कैसे आगे चलाया जाए, इसका पावर क्या होगा, इसका फंक्शंस क्या होगा, इसका फिनेंशियल पावर क्या होगा, वैसा बहुत सारा कमेटी का रिकमेंडेशंस हुआ जिसमें पार्लियामेंट में इसका बहुत सारा बहस हुआ, चर्चा हुआ। तो वैसा कर करके लास्टली जो है 1992 में एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें एक इस पंचायती राज इंस्टीट्यूट को इसको जो है एक लीगल स्टेटस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। वे जो आर्टिकल 40 में तो अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में ये इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज था आर्टिकल 40 में। तब ये 73rd अमेंडमेंट 1992 को जब होने के बाद में तब क्या हुआ, ये जो है आर्टिकल 243 के तहत आर्टिकल 243A से लेके O तक में वहाँ में पावर, फंक्शंस, उसका प्रोसीजर्स और फाइनेंशियल पावर्स वगैरह सब दिया गया। तो ऐसे करके 73rd अमेंडमेंट का बाद में ये मोटिव था कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूट है इस सिस्टम को जो है एक जो है गर्म स्वराज देना चाहिए। गर्म स्वराज क्या है? गर्म स्वराज जो है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें फिर दूसरा वोट आता है कि गर्म सभा। और गर्म सभा क्या है? गर्म सभा मीन्स लोकल असेंबली, जो असेंबली होता है जिसमें मीटिंग होता है। तो लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट होना है, जिसमें ये इसका मोटिव है कि पंचायती राज का जो गर्म स्वराज के अंदर में मैंने कि जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट का जो वेलफेयर पॉलिसीज़ है, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, वो उस लास्ट विलेज तक पहुंचना, उस ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचना है, उस रूरल एरिया तक पहुंचना है जहाँ में ह्यूमन सेटलमेंट है। तो इसलिए लोगों को ये मौका दिया कि ये पंचायती राज का तहत में ये लोगों को ये मौका दिया कि आप जो है गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ में आप भी पार्टिसिपेट करो, आप भी उसका हिस्सेदारी रहो। इसलिए ये पंचायती राज इंस्टीट्यूट को इसलिए मैंने इसको फॉर्म किया गया ताकि वो गर्म स्वराज का तहत जब गर्म सभा मीटिंग होगा तो वहाँ पर वो एरिया का लोग, वो गांव वाला लोग, वो विलेजर्स लोग आके अपना बात रखेगा कि हमारा गांव में ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ होना है, ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होना है बोल के अपना बात रखता है गर्म सभा में। तो उसमें पंचायती जो राज मेंबर है उसको माइनर्स बना करके तब सरकार में भेजता है। तब ऑन द बेसिस ऑफ डेट की सरकार का पॉलिसीज़, वेलफेयर पॉलिसीज़, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का काम आता है। तो यही है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र पर पंचायत हैं, आज ब्लॉक लेवल पर हैं और जिला लेवल पर पंचायती राज का उसी प्रकार चलता है। तो वैसे मेरा तो एक पंचायती राज में एक नेशनल फ्लैगशिप्स प्रोग्राम्स हैं और स्टेट फ्लैगशिप्स प्रोग्राम है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया, लोगों में ये हो रहा है कि MG नरेगा, पंचायत मीन्स MG नरेगा। तो एक निर्धारित एक लिमिट करके रहा है कि हमारा सोच जो सिर्फ MG नरेगा में टिका हुआ है, नहीं, हम इसको नहीं मानता है। MG नरेगा हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो बिल्कुल चलना चाहिए, वो एक अच्छा काम के लिए। इसका अलावा भी पंचायत का बहुत सारा रोल है, जैसे कि आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में पंचायती राज का मेंबर रोल होना चाहिए, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग समय में भी उसका रोल होना चाहिए, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन का बाद भी उसका रोल होना चाहिए। तब जाके तो पंचायत का सही सलामत काम होगा। जैसे कि बहुत सारा सेक्टर्स है, जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं, जो एजुकेशन सेक्टर हैं, हेल्थ सेक्टर हैं, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशंस हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन है, रूरल लिंक रोड्स हैं। तो आज जो सरकार, जो हमारा भाजपा सरकार जो वो किया है कि ये VVP बोल के वाइब्रेंट विलेज जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का तहत वाइब्रेंट विलेज जो प्रोजेक्ट्स लाया गया। तो पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बोल के PMGSY का जो पहले रास्ता दिया था। अभी जो आ गया कि VVP में वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट में गांव को कनेक्ट करने का लिंक रोड्स दिया जा रहा है। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के इसका मॉनिटरिंग तक, कॉम्प्लीशन तक पंचायती राज का भी रोल होना चाहिए। तो ये VVP प्रोजेक्ट्स में हम लोग सोचते हैं रास्ता अकेला नहीं है। यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म का, इको टूरिज्म का, अब एंगलिंग पॉइंट, फिशिंग पॉइंट, कैफेटेरिया, कितना ना जाने इतना सारा वास्ट वहाँ में सब्जेक्ट्स हैं, वास्ट चीज़ें जो करने का, जो सरकार ने बोला कि बॉर्डर एरिया में ये करना है, ये बॉर्डर एरिया में वेलफेयर होना, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होना करके VVP में आज दिया जा रहा है। तो आने वाला काल में भी देगा। तो इसको एक नॉलेजेबल एक आदमी आने से इसको एक इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, मॉनिटरिंग कैसे, पॉलिसी मेकिंग में कैसे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो उसके लिए वो ग्रामीण का जो पंचायत का जो रिप्रेजेंटेटिव इसको बात करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम रेडी है। तो उसके लिए हम सोचते हैं कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, मेरा आवाज़ को हम वहाँ बुलंद कर सकेगा और लोगों के लिए हम बात कर सकेगा। लेकिन मैं बता दूँ कि मेरा जो पर्सनल लाइफ में मैंने ईटानगर में जो रहता था, ईटानगर को भी छोड़ छाड़ करके मैंने अभी ये सबूत बता दूं कि परमानेंटली जिएगा मरेगा जो भी होगा, सेपा में हम परमानेंटली सेटल डाउन है। और गांव में चाइंगता जो में एक छोटा सा घर जो वहाँ में एक सेटल डाउन के लिए घर इस बार हम बना लिया।
तो जब हम ग्रास रूट के लिए काम करना है और लोगों तक पहुंचना है, हमारा विलेजर्स तक, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचना है, लोगों से कनेक्टेड रहना है, लोगों का इशूज़ को हम सुनना है, उसको हम सरकार तक पहुंचाना है, उसका बाद वापस जो प्रोग्राम्स, जो वेलफेयर पॉलिसी एक्टिविटीज़ वगैरह, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाना है, तो वो चीज़ करने के लिए हम पहले लोगों से सुनना पड़ेगा। इसलिए हमने माइंडसेट बना लिया, मेंटली हम सेटल डाउन हो गया, हम परमानेंटली सेपा में बैठेगा और चाइंगताजे में बैठेगा, तो हम कहीं इलेगा उलेगा नहीं है। तो आप लोगों का जो सुनवाई है, आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, उसको हम वो सुनने के लिए रेडी है। और पंचायती जो राज का जो, जैसे कि अरुणाचल में 29 सब्जेक्ट्स है, 29 सब्जेक्ट्स के अलावा भी मेरा पर्सनल लाइफ में जो चापोयांग फो, जो हम हमेशा 24/7 राउंड द क्लॉक आप लोगों को सर्विस, पर्सनल लाइफ में सर्विस देने के लिए रेडी है। आप हमको बोलेगा कि चापो रास्ता में भी मिलो, ऑफिस में मिलो, कहीं भी कोना में मिलो, चापो एक एप्लीकेशन लिखना है, कुछ कागज़ लिखना है, एग्रीमेंट बनाना है, हम करा कर ही हाथों हाथ में हम लिख के दे देगा, वो सर्विस है। हम एकदम कहीं भी मिलेगा, चापो ये कागज़ बनाना, ये डेट ऑफ एग्रीमेंट बनाना, ये कागज़, हम हमेशा रेडी रहेगा। वो पंचायत के अलावा पर्सनल सर्विस में आप कहीं में, जैसे कि पुलिस स्टेशन में केस है, कोर्ट कचहरी में केस है, तो लीगल एड देने के लिए, आपको लीगल सेवा देने के लिए भी हम हमेशा रेडी है, पंचायत के अलावा पर्सनल सर्विस में। जैसे कि आपका बच्चा का एडमिशन करना है कोई स्कूल्स में, उसका बच्चा का इंटरव्यू है, वहाँ तक हम पहुँचाने में, उन लोगों को हम ट्रांसपोर्टेशन पहुँचाने में, एडमिशन कराने में हम हमेशा सहयोग करता रहेगा। जैसे कि अभी बीमार कोई आदमी, हम लोग का चाइंगताजो का जो एरिया का जो सर्कल का आदमी बीमार होकर आता है, शिलोंग रिफ़र करता है, गुवाहाटी, दिल्ली, ईटानगर रिफ़र करता है, तो सेपा में वो पेशेंट्स को लेकर आता है, तो उसको हम वहाँ तक पहुँचाने में, जो हम वो जो टू एंड फ्रो जर्नी के लिए हम जो एफर्ट्स डाल सकते हैं, जो एम्बुलेंस देने में, ये करने में, तेल उल डालने में, वो चीज़ सर्विस देने के लिए भी हम रेडी है। तो वहाँ तक आपका वो हेल्थ सर्विस में कहीं जाना है बोल के, वो आपका उस लेवल तक भी हम सर्विस देने के लिए रहते हैं। जहाँ तक आप जैसे कि कागज़ में हम देखते हैं आजकल वो BPL कार्ड बनाता है, ओल्ड एज पेंशन का बनाता है, जॉब कार्ड बनाता है, आप बैंक में अकाउंट खोलना है, इतना तरह गाँव वाला लोग के पास इतना नॉलेज नहीं होता और इतना अप्रोच नहीं होता है, तो वो अप्रोच बन देने के लिए हम रेडी है। हम आपका ब्रिज जैसे काम करें, आपका बैंक में खाता कैसे, अकाउंट कैसे खोलना है, ओल्ड एज पेंशन कैसे बनाना है, आप जॉब कार्ड कैसे बनाना है, आप इतना सारा जो कागज़ पत्र का, उस काम के लिए हम कर देने के लिए रेडी है। उसके लिए हम खुद सेपा में मौजूद होना पड़ेगा। इसलिए हम सेपा में परमानेंटली सेटल डाउन है। हम कहीं ईटानगर वगैरह, हम बाहर में कहीं नहीं घूम देगा और काम के लिए जाएगा, लेकिन हम आपके लिए रेडी हैं, आपका हर प्रॉब्लम को सुनने के लिए रेडी। यही मकसद था कि हम पंचायत में इस पर आएगा। और एक बात है कि लोग जो बोलता है कि चापो, आपको ये पूछता है कि चापो आपका पीछे में कोई गॉड फादर है क्या, आपको कोई ये इस पंचायत इलेक्शन में, JPM इलेक्शन में आपको कोई फिनेंस कर रहा है क्या, रुपया दे रहा है क्या, आपको कोई पुश कर रहा है क्या, ताकि आपको मैंने यूज़ करने के लिए, चापो आपको यूज़ करने के लिए, आपका कोई गॉड फादर है क्या? नहीं। मैं आज आपका स्टूडियो के माध्यम से मैं आज बता रहा हूँ, मेरा अभी कोई गॉड फादर नहीं है, और मेरा कोई हमको फिनेंस पीछे से फिनेंस कर रहा है, कोई पीछे से हमको इग्नाइट कर रहा है, कोई हमको पुश कर रहा है, हमको मैंने जानबूझ के मैंने कोई पीछे से तेल के इसको करने दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा यहाँ में अपना एक पर्सनल कमिटमेंट है। हमने पब्लिक सर्विस में, हमने पॉलिटिकल लाइफ में 25-30 साल से हम कर रहे हैं एक्टिवली। आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिव पॉलिटिक्स सिंस लास्ट 25 ईयर्स। अभी मोर देन 25 ईयर्स हो गया, 30 साल होने को है। तो हम अपना भी एक बात रखना चाहेगा, हम भी एक बार प्लेटफॉर्म में आके हम जो सेवा करेगा, पब्लिक सेवा करेगा बोल के, ये मेरा पर्सनल कमिटमेंट है। हम एक तो मानता है कि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, ये बोलता है कि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद द पावर। जब आपको एक पोस्ट मिलेगा, डिजाइनेशन मिलेगा, आपको पोजीशन मिलेगा, तब आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। हमने तो स्टूडेंट लाइफ में अंशु प्रेसिडेंट में भी हम कॉन्टेस्ट किया है, तो वहाँ भी सक्सेस नहीं हो पाया। अपसू में किया, सक्सेस नहीं हो पाया। बहुत जगह में मैंने ट्राई किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन जो मेरा जो हिम्मत था, जो पब्लिक के लिए हम जो काम करेगा, हम एक दिन प्लेटफॉर्म में आके करेगा, वो हिम्मत कम नहीं हुआ। इसलिए हमको इस बार तो कम से कम हमको एक बार जिला दे दीजिए, आप लोग साथ दे दीजिए। आप लोग का साथ देने से, जिला दे देने से मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बढ़ेगा। आज चापो जो ऐसे केरले से सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, लीजिए, वो बात नहीं है। हमको एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो और हमको एक तो डिजाइनेशन दे दो, पोस्ट दे दो, तब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। तब मेरा काम कैसे होगा, आप लोगों तक हम कैसे डिलीवर कर पाएगा, और हम खुद में उम्मीद है कि हम आप लोगों का साथ मिलकर कर पाएगा। ये है मेरा, मैंने वो उम्मीद से हम मैंने लोगों तक मैंने पहुंच पाने का वो है। जैसे आपने अपना विज़न बताया, आपका कोई पॉलिटिकल ये गॉड फादर नहीं है या कोई आपको पुश नहीं कर रहा है, आप अपने आप से विलिंग से ही आप ये जो इस बार का जो
इलेक्शन है, आप उसको खड़ा होना चाहते हैं। तो हमने आपका बहुत सारा हम लोग आप और मैं और हम लोग बहुत साल से हम साथ में ही काम करते हैं, एंकरिंग भी किया, होस्ट भी किया, बहुत सारा फेस्टिवल्स में साथ में रहे। और बहुत सारा लोग एक्चुअली बोलने से आपको आपका जो शायरी है या आपका जो ह्यूमरस जो कैरेक्टर है या आप एक जोली किस्म के लोग हो, आपको इसी प्रकार से लोग जानते हैं। पर आपका ये सीरियस वाला एक जो आप अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोल रहे, तो बहुत सारे लोग शायद हम ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये विश्वास रखते हैं कि आपको बहुत सारा सपोर्ट भी मिलेगा हमारे जो चैनल की तरफ से भी। हम आपको विश करते हैं। तो जाते जाते हम ये एक ऑडियंस के लिए हम जैसे कि हमेशा आपको होस्ट करते समय को या एंकरिंग करते समय जब आप होस्ट करते हो तो आप हमेशा थोड़ा एंटरटेन भी करते हैं हमारे ऑडियंस को। तो हमारा ऑडियंस के लिए एक हम चाहेंगे कि आप एक शायरी या कुछ एक लाइन प्लीज़ बोल के जाइएगा। सही बात है नाना सपना, थैंक यू। एग्जैक्टली सही बात है नाना सपना। हम लोग बहुत सारा स्टेज को हम लोगों ने शेयर किया है, बड़ा स्टेज से लेके छोटा स्टेज तक, फेस्टिवल स्टेज से लेके एक जो है समाज का स्टेज तक हम लोगों ने स्टेज में शेयर किया एज ए एंकर, एज ए होस्ट। तो हम लोग आपस में जो शेयर करता है तो हम लोग आपस में कभी कभी फ़न पार्ट भी लाइफ में एंजॉय करता है, सीरियस पार्ट को भी निभाते हैं और फन पार्ट को भी। तो आपका ये फरमाइश है कि जाते जाते मैंने एक शायरी हो जाए। जी हाँ, एक्चुअली ये शायरी जो है मैंने खुद का ज़िंदगी, चापो यंगफो का ज़िंदगी जो है मेरा शुरुआत से लेकर के आज तक का मेरा जो लाइफ है, मैंने आज तक का डेट का बारे में मैंने मेरा खुद के लिए हम एक शायरी लिखा है, तो लिख कर रखा है। तो आज इस मौका पर आपने फरमाइश किया तो इस मौका पर, और थैंक यू इस फरमाइश के लिए। इस मौका पर मेरा ज़िंदगी का बारे में हमने शायरी लिखा है, तो 2 लाइन में मैं बताना चाहूँगा। तो ये जो शायरी है मेरा खुद के लिए, चापो यंगफो के लिए। तो ये शायरी इस प्रकार है। कुछ ख्वाब अभी अधूरे हैं और कुछ असरतें अभी बाकी हैं। कुछ ख्वाब अभी अधूरे हैं, कुछ असरतें अभी बाकी हैं। राहों में मुश्किल है मगर कदमों में जान अभी बाकी है। राहों में मुश्किल है मगर कदमों में जान अभी बाकी है। कि सपनों की आसमान कम नहीं होगी और ओसलों की उड़ान अभी बाकी है। तक कर मैं कैसे बेच जाऊँ, तक कर मैं कैसे बेच जाऊँ, मेरी कहानी तो अभी बाकी है और मेरी कहानी तो अभी बाकी है। ये थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे गेस्ट आज के, श्री चापो यंगफो जी और उनका वाइफ श्रीमती पाई पीजी यंगफो जी, जो हमारे स्टूडियो में आए। तो जैसे हमारे गेस्ट से हमने बहुत अच्छा शायरी सुना, तो इंस्पिरेशनल शायरी भी था और ये वन ऑफ इट्स काइंड है, एक वर्चुअल डिक्लेरेशन या ई डिक्लेरेशन बोले इलेक्शन को लेके फर्स्ट टाइम ही हमारे स्टूडियो में हुआ है और शायद इस कमिंग में भी मैं विश्वास रखती हूँ कि फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा। तो इसके साथ में मैं आप दोनों को भी थैंक्स बोलती हूँ जो हमारे स्टूडियो में आप आए और हमें बहुत अच्छा से हमें एक्नॉलेज किया। तो थैंक यू सो मच आप दोनों यहाँ पे आने के लिए, और आप दोनों को भी मैं अपने तरफ से थैंक्स करना चाहूँगी और हमारे जो टीम की तरफ से आप दोनों को भी ऑल द बेस्ट, एकदम बेस्ट ऑफ लक। आप दोनों विजेता होके, विक्ट्री होके ही आए और हम भी चाहेंगे आपको देखना इस अच्छे पोजीशन में और आप पब्लिक के लिए कुछ काम कर सके, तो हम भी ये विश्वास रखते हैं। इसके साथ में थैंक यू सो मच।